मीराबाई फरमाती हैं कि दरस बिना दुखन लागे न, कि हे मेरे सदगुरु, हे पिता परमेश्वर, जब आपके दर्शन नहीं होते तो ये आंखें, ये बाहर की आंखें और अंदरूनी आंख, ये दुखने लग पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इनको चैन तब आता है जब इनको दर्शन होते हैं, और जब दर्शन नहीं होंगे तो ऐसे है जैसे शरीर को खाना नहीं दिया गया हो, जैसे भूखा और प्यासा इंसान हो जाए, और जब तक वो खाएगा नहीं खाना, जब तक पिएगा नहीं पानी, उसकी भूख और प्यास जाएगी नहीं। तो वही हालत हमारी आत्मा की होती है। तो उसकी भूख प्यास क्या दूर करती है? शब्द के साथ जुड़ना, ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ना। मीराबाई जी आगे फरमाते कि दरस बिनन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी, कभू ना पाए हो चैन। कि हे मेरे प्रभु, जब से आप मुझसे अलग हुए हो, मेरी जिंदगी से तो सुख चैन ही चला गया। सारा सुख चैन सिर्फ आपके दर्शन करने में, आपकी नजदीकी पाने में है। जब तक आत्मा परमात्मा में जाकर लीन नहीं होगी तो कभी भी वो शांत अवस्था में हो नहीं सकती। उसके अंदर हर समय हलचल रहती है कि मैं पिता परमेश्वर में मिलूं, मैं पिता परमेश्वर को मिलूं, मैं पिता परमेश्वर को मिलूं। यही एक सच्चे शिष्य, सच्ची आत्मा की कहानी है। यही संत सूरदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य कौन सी स्टेट में होना चाहिए। एक आत्मा जिसे समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, वो फिर प्रभु को पाने के लिए किस अवस्था में होती है, यही यहां हमें समझाया जा रहा है। कि अगर प्रभु से वो दूर हो तो वो उदासी में रहती है। और आगे फरमा रहे हैं कि केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन के वासी। ये कृष्ण जी महाराज के आउटसाइड फॉर्म के बारे में बताया हुआ है। नेहा लगाए त्याग गए त्रिंसम, डार गए गल फांसी। वो कह रही हैं कि आपने मुझे दर्शन दिए, आपकी ओर से प्रभु का प्रेम मेरी ओर आया, उससे मेरे अंदर आपके लिए और प्रभु के लिए प्रेम उमड़ना शुरू हो गया। अब जब वो प्रेम उमड़ना शुरू हो गया तो उसका तो मजा तब है जबकि अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर के हमें नजदीकी हो, जिसके लिए हमारे अंदर प्रेम जागृत हो। अगर हम उनसे दूर होंगे तो हम दुखी दुखी रहेंगे। खुश तब होंगे जब उनकी नजदीकी मिलेगी। तो फरमा रहे हैं कि आपने नजदीकी देने के बजाय मुझे तिनके की तरह फेंक दिया। कि नेहा लगाए त्याग गे त्रिमसम, कि जैसे तिनका होता है उसे हवा में उड़ जाता है या उसको फेंक दिया, मुझे पास लगाया नहीं, और डाल गए गल फांसी। और गल फांसी का मतलब इधर है, जब गले में फांसी पड़ती है तो आदमी को ना सांस आती है, उसको पता मैं खत्म होने वाला हूं। तो यहाँ समझा रहे कि मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया जहां के मैं हर समय थर 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 कर रहा हूं। और यही हालत एक सच्चे शिष्य की होती है। वो चाहता है वो पिता परमेश्वर से एक में को, वो चाहता है कि जिंदगी के मकसद को पूरा करे, लेकिन मन माया का खिंचाव इतना ज्यादा है कि वो उसको पा नहीं सकता। तो जब पा नहीं सकता और मन उसके लिए रुकावटें पैदा करता है, तो फिर वो जीव अपने आप को बड़ी ही बुरी सी हालत में पाता है। और ये जो विरह की हालत है, ये एक स्टेज है जिसमें से एक सच्चे शिष्य को गुजरना पड़ता है ताकि वो सदा सदा के अनंत की अवस्था में पहुंचे। सदा सदा की अनंत की अवस्था तब आती है जब हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। बार बार महाप्रसन्न समझाते हैं कि हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं। वो अवस्था को हमसे दूर नहीं, पिता परमेश्वर के आसमान में हमारे भीतर ही है।